निवासी मौजा मंझरा तथा इस भारतीय किसान में वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष। चाचा, आज ताजपुर में कैसी बैठक महापंचायत चल रही है? ताजपुर में बैठक का मेन उद्देश्य ये परशुरामपुर मौजा में जमीन पट्टा दी गई और मत्स्य पालकों को, मत्स्य पालक उसमें मछली छोड़ेंगे, उस जमीन को घेरेंगे। जल आपासी और जल निकासी उस ताल से दोनों होता था। दूर दराज का पानी, इस क्षेत्र का पानी बाहर जाता था, उसमें पानी इकट्ठा होता था तो किसान उसे खेतों की सिंचाई करते थे। सिंचाई का मतलब आप जानते हैं कि जैसे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, हम फसल की सिंचाई नहीं करेंगे फसल मर जाएगी, किसान अपने परिवार का जीविकोपार्जन, बाल बच्चों का, पशुओं का कैसे करेगा? सिंचाई तो महत्वपूर्ण है, उसे खिलवाड़ किया गया। यहाँ के अधिकारियों को कई पत्र दिया गया, हमारे किसान साथी ताजपुर अन्य गांवों को, कि उस पट्टा को निरस्त करो। आज ये अधिकारी आज तक पट्टा निरस्त नहीं किया, वादा पर थोथा वादा देता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे अगल बगल के किसान, यहाँ के किसान कलेक्टर के यहाँ भी गए थे, डीएम चंदौली, वो भी कहे इस काम को करेंगे, लेकिन सारा पत्रक नदी के टोकरी में डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा खेद है, बहुत बड़ी चिंता। दूसरी बात आई बात फसल गिर गई, मुआवजा की बात। मुआवजा कैसे मिलेगा? एसडीएम महोदय बोले तहसील दिवस में कि 17,000 रुपया एकड़ किसानों को मुआवजा दिलवाएंगे, और बोले कि हाँ आर्डर दे दिया जा चुका है, लेखपाल सभी लोग, हमारा स्टाफ लगा है सर्वे के लिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ मौजा मंझरा में ताल में धान गिरा है, किसी का 8 बीघा, किसी का 7 बीघा, किसी का 5 बीघा, 9 बीघा हमारा धान। हम लेखपाल से कहे संदीप पांडे कि आप चलिए ताल में, सड़क पर थोड़ा धान गिरा है, चलिए ताल में, तो बोलता है कि खचड़ा पानी लगेगा। तो क्या ताल उठा करके हम सड़क पर ले आवे? ये तो नहीं हो सकता। ये क्या मजाकबाजी है किसानों के साथ? इसका मतलब किसान बेवकूफ है, चिल्लाता रहे, ये अधिकारी मस्त पड़े रहे। जब सर्वे नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी दिखाएंगे गाँव गाँव किसका खेत है, कितने बीघे का है, तब तक उसका एक पैसा मुआवजा कैसे दे पाएंगे? स्टार्टिंग पोजीशन तो है कि पहले सर्वे सही ढंग से होना चाहिए, उस पर सब हिलावाली कर रहे हैं। रोज चट्टी चौराहा पर पान खाना, ये करना वो करना, उनसे पूछना वापस घर, यही काम हो रहा है। सर्वे के नाम पर हुआ नाटक एकदम 100% स्वभावाना नाटक है। अधिकारियों की लोग बात नहीं मान रहे, एकदम। और उप जिलाधिकारी सकलिया मनमानी कर रहे हैं, इनका कर्मचारियों पर भी कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ इधर की इनकी मन स्थिति ही खूब गड़बड़। आप बताइए, ताजपुर का ये मसला है, इतने दिन का चल रहा है। अरे चिराग चले अंधेरा, सकलिया से कचहरी से ताल कितना दूर है? मात्र 5-7 मिनट 10 मिनट। आपके पास तो सरकारी सुविधा उपलब्ध है, देखो, उठाओ कलम कागज निरस्त कर दो। ये जनहित का काम है। इनका कहना है कि इससे आर्थिक पोजीशन बढ़ेगा। अरे हजारों हजार जनता मारी जाएगी, ये जनहित का काम है। उनके बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा तो पहले हम वो काम देखेंगे कि हम आर्थिक पोजीशन को बढ़ाएंगे। ये क्या नाटक है? किसानों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो मेरा बात पर आज निर्णय करेंगे कि किस दिन हम लोगों को कचहरी जाम करना है, कि एसडीएम को ताला में बंद करना है। इनका किसान संगठन करता है, गोली से नहीं डरता। अब ये जहाँ हो अपना पुलिस फोर्स जो है ये बनावे, हम लोगों के ऊपर गोली चलवावे, लेकिन हम लोग एकदम प्रतिज्ञा ठान लेंगे कि हमको ये काम इस डेट में करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका संगठन जिस किसान का पूरा धान नुकसान हो चुका है, उनके आपका संगठन उनके लिए क्या करे, क्या मांग रखे? अरे हमारा तो संगठन निरंतर किसानों की सेवा के लिए आवाज उठाता है। किसानों का कल्याण होना चाहिए, उनके भूमिका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। हमेशा किसानों के भलाई में काम करता है, लेकिन ये मक्कार अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। बात जा रही है,
लेकिन कानों में उसको दबा दे रहे। सब पूरा अंधकार में हो गया। आप ताजुब मानेंगे, लेखपाल कानूनगो घूम रहे हैं लेकिन संबंधित किसानों के पास नहीं जा रहे। रोलर रोड गए और रोलर रोड चले आए, चौराहा पर पान खाए, चाय पिए, उनकी हाजिरी हो गई उनकी। अब वो क्या लिखेंगे मनमानी, आपको क्या पता कि क्या लिखेंगे? आपके खेत तक वो नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ गिरा है, काफी धान गिरा है, लेखपाल का इंतजार हो रहा है। एसडीएम महोदय बोले कि हम सर्वे कर, अरे क्या सर्वे करा रहे, बैठ करके एसी में मजा ले रहे। ये इनका नाम है एसडीएम महोदय का कुंडल। कान में झुलनी आप ही लोगों को पहनाने का काम करना होगा। इनको होश में लाने का काम आप ही को करना होगा। जब ये होश में आ जाएंगे तो वही हालत है कि बिना इन्हें मांगा जल बिगड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सको प्रताप, भय बिन हो तन प्रीत। आपका जब तक भय नहीं होगा, एक को काम न हुई भी, एक भी काम नहीं होगा। इसको आप लोग सोच समझ लीजिए। अब करनी, हम कहे ना, करनी का नंबर है। आप लोगों का अपना संख्या बल, लाठी टोप